3 साल पहले शुरू होने वाले ऑनलाइन न्यूज पोर्टल द वायर की इमेज शुरुआत से ही हुकूमत की मुखालफत करने वाले ग्रुप के तौर पर बनी। बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह के बेटे से लेकर वजीर आजम मोदी के करीब माने जाने वाले बिजनेस ग्रुप्स तक सब इसके निशाने पर रहे। हमारे खिलाफ 10 डेफेमेशन केसेस हैं, जिसमें से 4 क्रिमिनल डेफेमेशन केसेस और 6 सिविल डैमेजेस के, और कुल मिला के हमसे 440 करोड़ रुपए के डैमेजेस मांगे जा रहे हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट भी कहती है कि भारत में इस वक्त हुकूमत या बीजेपी की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के खिलाफ आवाज उठाने वाले सहाफ़ी को जबरदस्त वर्बल अब्यूज यानी जुबानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर हमला और शिद्दत से होता है। बीजेपी की आलोचना कीजिए, आप नरेंद्र मोदी की किसी बात पर आलोचना कीजिए, कह देंगे कि साहब आप जो है वो राष्ट्रवादी नहीं हो। और अगर सरकार का विरोध करना जायज़ नहीं है तो फिर तो देश में लोकतंत्र होगा ही नहीं। जिन खतरों का सामना मीडिया को करना पड़ रहा है, उसमें से डेफिनेटली मैं कहूँगा कि जो एक कैरेक्टर असैसिनेशन, धमकियाँ, थ्रेट्स, स्पेशली अगर आप एक वुमेन जर्नलिस्ट हैं। मीडिया एनालिस्ट मानते हैं मौजूदा माहौल में कुछ मीडिया हाउसेस खुद भी सहाफत के उसूलों से दूर हो रहे हैं। और अक्सर वे कहते हैं हम कठोर सवाल करते हैं, और भी सुंदर बात है, लेकिन सारे कठोर सवाल विपक्ष से होते हैं, सत्ता से एक कठोर सवाल नहीं होता। और कभी कभी तो लगता है कि एजेंडा भी कोई और सेट कर रहा है, जैसे दिन रात बजाते हैं। भारत के कई बड़े मीडिया हाउस ऐसे भी हैं जो WPI की रिपोर्ट को ज्यादा अहमियत नहीं देते। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उनके बैठे हुए वहाँ के लोग जिन पैरामीटर्स पर बात करते हैं, वो पैरामीटर्स मेरे देश की परिस्थितियों से कितना मैच करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है एक लड़ाई उन लोगों के खिलाफ भी छेड़नी चाहिए जो अपनी विचारधारा हम पर जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। भारत में सहाफत पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर फिक्र बढ़ी है, लेकिन साथ ही एक बहस सहाफी के मोतबर होने पर भी छिड़ गई है। सवाल ये है कि इसका सारा इल्जाम गुज़िश्ता 4 साल में मजबूत हुई एक खास किस्म की आइडियोलॉजी पर हो, या फिर सहाफी भी खुद के अंदर झांक कर देखें। ऋतुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली।